हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। तुला या लिब्रा लग्न की कुंडली में शुक्रदेव अगर लग्न में ही विराजमान हो तो क्या फल देंगे। दोस्तों, वीडियो एडवांस लेवल का रहेगा। मैं शुक्रदेव को डिग्री वाइज कवर करूंगा और इनकी युति सभी ग्रहों के साथ उसको भी देखेंगे। तो तुला लग्न की कुंडली में नंबर 7 लग्न में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है। इसके मालिक शुक्रदेव ही होते हैं जो यहीं पर बैठे हैं। तो ये मालव्य योग बना रहे हैं जो कि पंच महापुरुष योग में से एक होता है। तो ये बहुत अच्छी कंडीशन इनकी हो गई। और शुक्रदेव इस कुंडली में अष्टम भाव के मालिक होते हैं जहां पर नंबर 2 लिखा है। जब भी हम शुक्र के प्रभाव देखें कि इनकी दशा अंतरदशा में क्या होगा, सबसे पहले हमें यह चेक करना चाहिए कि शुक्र की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में इनके फल आएंगे या कोई और ग्रह इनके फल देगा। उसके लिए आप कुंडली में ये वाला भाव देखिए, तीसरा, 7वां और 11वां। अगर इन 3 भाव में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा है 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, इन तीनों में से कहीं भी, उस केस में जब भी इन तीनों में से किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, वो शुक्र के प्रभाव देगा। और हो सकता है ऐसे केस में शुक्र अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में अपने कम प्रभाव दें। और ये जो शुक्र के प्रभाव देंगे, ये क्या प्रभाव आएंगे। शुक्रदेव लग्न में ही विराजमान है, मालव्य योग बना रहे हैं, व्यक्ति को बहुत सुंदर बनाएंगे। व्यक्ति की पर्सनालिटी अच्छी होगी, चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहती है, उनकी आईब्रोज या उनकी भवें बहुत सुंदर हो सकती है, एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी व्यक्ति को देते हैं। मगर अगर कुंडली के अंदर ये वाला भाव खाली हुआ, ये वाला भाव प्रॉब्लम्स का होता है, उस केस में व्यक्ति को ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। व्यक्ति को लोगों से ईर्ष्या की वजह से या खुद व्यक्ति के अंदर ज़्यादा ईर्ष्या हो सकती है। व्यक्ति को ये प्राइवेट पार्ट्स में प्रॉब्लम दे सकते हैं, बैकबोन में, लेडीज को यूट्रस इत्यादि की प्रॉब्लम दे सकते हैं। मगर अष्टम भाव के मालिक होकर ही व्यक्ति को ये उद्योग से भी जोड़ सकते हैं, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, इंश्योरेंस के काम, सर्जरी के काम, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस इत्यादि से जुड़े कार्यों में व्यक्ति को ये लाभ देते हैं। साथ ही व्यक्ति को पैतृक धन दिलवाएंगे, इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस, इस तरह का लमसम का पैसा व्यक्ति को मिल सकता है। अष्टम भाव अकल्ट स्टडीज का भी होता है, तो व्यक्ति ज्योतिष, की टैरो, तंत्र मंत्र इत्यादि की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। मगर यहाँ के जो गलत प्रभाव आते हैं उसके अंदर व्यक्ति के अंदर एक शक की नेचर हो सकती है दूसरों के ऊपर कि सामने वाला जो भी कुछ बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। उस तरह के ये इफेक्ट्स दे सकते हैं। अब अगर इन तीनों भाव में कोई भी ग्रह नहीं है इन डिग्रीज में जिनकी हमने बात की है, उस केस में जब भी शुक्रदेव की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी तो वो भी इन 2 भाव के प्रभाव देंगे। ये शुक्र की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा। मगर जब भी शुक्र की अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, इसमें कुछ एडिशनल प्रभाव आएंगे। वो डिपेंड करेगा कि शुक्रदेव किस डिग्री में बैठे हैं। अगर शुक्रदेव यहाँ पर 0 से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में बैठे हैं, उस केस में हमें कुंडली में मंगल देव की प्लेसमेंट चेक करनी है। मंगल देव इस कुंडली के अंदर दूसरे भाव के मालिक होते हैं और 7वें भाव के मालिक होते हैं। अगर ये वाला भाव खाली हुआ और यहाँ पर कोई ग्रह हुआ तो व्यक्ति इस पीरियड में, चूंकि ये धन कुटुंब वाणी का भाव है, तो व्यक्ति धन के लिए प्रयत्न करेगा। उसकी कैश इन हैंड, इनकम, बैंक बैलेंस इत्यादि कैसा रहेगा, उसके परिवार के साथ रिलेशन, खाने पीने को कैसा मिलेगा और उसकी वाणी में मधुरता रहेगी या नहीं रहेगी, इनके रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट अच्छे या बुरे वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि मंगल देव की पोजीशन कुंडली में कैसी है। और इस केस में शुक्र के साथ मंगल के उपाय भी किए जाएंगे। और शुक्रदेव के उपाय जब भी इनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चले या ये जुड़े हों इन 3 के प्रभाव में, तो उपाय में गाय माता की सेवा या लक्ष्मी माता की पूजा या ओम शुक्राय नमः मंत्र का उच्चारण किया जाता है। अगर इसी डिग्रीज में ये वाला भाव खाली है और यहाँ पर कोई और ग्रह बैठा है, उस केस में व्यक्ति इस पीरियड में शादी करेगा, अपने पति पत्नी के साथ अटैच्ड होगा या नहीं, व्यक्ति व्यापार करेगा, उसमें उसको लाभ होगा या नहीं, और व्यक्ति की दूसरी संतान प्राप्ति, इनके रिगार्डिंग रिजल्ट आएंगे। एक बार फिर अच्छे या बुरे मंगल देव के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये दोनों भाव खाली हुए, उस केस में
व्यक्ति की शादी होने का चांस बढ़ जाता है, व्यक्ति को व्यापार से धन लाभ होगा। एक बार फिर अच्छे या बुरे मंगल देव की पोजीशन पे अगर शुक्रदेव यहाँ पर 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री के बीच में हुए तो हमें कुंडली में राहु देव को देखना है। राहु देव जहां भी होंगे वहां के रिजल्ट आएंगे। अगर रिजल्ट खराब आ रहे हैं तो शुक्र के साथ उपाय राहु के भी किए जाएंगे। राहु के नॉर्मली हम नारियल दान देते हैं उपाय के तौर पे, मगर फिर भी कुंडली चेक कराकर स्पेसिफिक उपाय करने चाहिए। अगर शुक्रदेव यहाँ पर 20 से 30 डिग्री के बीच में है तब हमें कुंडली में बृहस्पति देव को देखना है। बृहस्पति जहां होंगे वहां के रिजल्ट आएंगे। साथ में बृहस्पति इन 2 भाव के मालिक होते हैं। अगर ये वाला भाव खाली है और यहाँ कोई और ग्रह बैठा है, इस केस में व्यक्ति छोटी मोटी यात्राएं करेगा, मेहनत बहुत करेगा, पराक्रमी होगा। व्यक्ति की गाड़ी और प्रॉपर्टी इस पीरियड में बिकेगी। व्यक्ति संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशन इत्यादि से जुड़ सकता है। इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन पे काम कर सकता है। अगर ये वाला भाव खाली हुआ और यहाँ पर कोई ग्रह हुए तो व्यक्ति के अंदर सेवा भावना होगी। व्यक्ति को इस पीरियड में नौकरी मिलेगी या नौकरी लेने का प्रयत्न करेगा, लोन मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपेयर होगा, कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व हो सकता है, छोटी मोटी बीमारी इनको हो सकती है यहाँ से। साथ में इनको अपने शत्रुओं से प्रॉब्लम हो सकती है या शत्रुओं की ईर्ष्या की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये दोनों भाव खाली हुए तो ये सारे रिजल्ट आएंगे, मगर साथ में व्यक्ति इस समय नौकरी लेने के लिए या लोन इत्यादि लेने के लिए कोई ना कोई एप्लीकेशन इत्यादि लिखेगा और व्यक्ति की नौकरी संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि से जुड़ी हो सकती है। अगर इन दोनों भाव में ग्रह हुए तब शुक्रदेव लगन के ही रिजल्ट्स देंगे, यानी कि व्यक्ति का शरीर, स्वास्थ्य इत्यादि। तो इस तरह से शुक्रदेव की दशा अंतरदशा में जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो दूसरे ग्रहों के ऊपर भी डिपेंड करेगा और उपाय भी उन ग्रहों के किए जाएंगे। अब इनके ओवरऑल जनरल रिजल्ट्स क्या आते हैं। शुक्रदेव अगर अकेले या विराजमान हो, अकेला मतलब शुक्र के ऊपर किसी और की दृष्टि, युति, कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। हर तरह से अगर अकेला शुक्र है तो ऐसा शुक्र व्यक्ति के स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर नहीं देता है, मगर व्यक्ति की पति पत्नी के स्वास्थ्य के ऊपर ये खराब असर दे सकते हैं, क्योंकि यहां बैठकर ये पति या पत्नी को दर्शाएंगे। व्यक्ति के लिए ये उसकी धन दौलत और वो इश्क कितना करेगा या लव अफेयर में कितना पढ़ना चाहेगा उसके बारे में रिजल्ट देंगे, क्योंकि शुक्र रिलेशनशिप्स के कारक है और सुंदरता के कारक है और ये साइन ऐसा है जो कि लोगों को बहुत सुंदर बनाता है, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो उसके व्यक्ति के पैसे और उसके लव अफेयर्स के बारे में रिजल्ट्स अच्छे आएंगे या बुरे, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि शुक्र अच्छा है या बुरा। और इसको चेक करने की एक इंडिकेशन होती है व्यक्ति की माता से। यदि व्यक्ति की माता की कंडीशन अच्छी है, जिंदगी उनकी अच्छी रही, लंबी आयु रही इत्यादि, तब कुंडली में ज्यादातर शुक्र अच्छे प्रभाव दे रहे होंगे। मगर अगर माता की कंडीशन खराब है, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, तब हो सकता है कि कुंडली में शुक्र खराब हो। अगर शुक्र बहुत खराब होंगे उस केस में व्यक्ति की माता बचपन में गुजर सकती है। दूसरी चीज जो हमें कुंडली में चेक करनी चाहिए, सूर्य और शनि की पोजीशन। अगर सूर्य यहां है और शनि देव यहां पर है या यहां पर है, इन केसेस में शुक्र के खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मगर अगर शनिदेव यहां पर है और सूर्य देव यहां पर है, उस केस में शुक्र के अच्छे होने के चांस हो जाते हैं। उसी तरह से अगर शनि यहां पर है, सूर्य 11वें में है, शनि 6ठे में है, सूर्य 12वें में है, इन केसेस में भी शुक्र के अच्छे होने के चांस बढ़ जाते हैं। शुक्र के साथ यहाँ कुछ प्रिकॉशन लेनी पड़ती है कि जब शुक्र लगन में हो तो व्यक्ति को 25वें साल में शादी नहीं करनी चाहिए। यानी उम्र के 24 साल खत्म हो गए और 25वां साल चल रहा है, उस साल में शादी नहीं करनी चाहिए, एक्सेप्ट जब शुक्र के साथ यहीं पर सूर्य देव विराजमान हो। उस केस में 22वें साल में और 25वें साल में शादी नहीं करनी चाहिए।
और ऐसे व्यक्ति को दूसरों की सलाह लेने से फायदा होता है। अब इस शुक्र के साथ कोई और ग्रह भी हो सकता है, तो युति इत्यादि के क्या प्रभाव पड़ेंगे? अगर यहाँ पर सूर्य देव विराजमान हो, सूर्य और शुक्र शत्रु हैं, सूर्य पिता को दर्शाते हैं, शुक्र पति पत्नी को। अगर अच्छे प्रभाव हुए तो पति पत्नी के स्वास्थ्य पर प्रॉब्लम होगी, मगर अगर शुक्र के बहुत खराब प्रभाव आए तो पिता को प्रॉब्लम होगी, पिता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है इत्यादि। यदि चंद्रमा देवता शुक्र के साथ हो, चंद्रमा माता को दर्शाते हैं, तो माता और पति पत्नी दोनों के बीच में से किसी एक की तबीयत खराब रहने के चांसेस हो जाते हैं। अगर मंगल देवता शुक्र के साथ हो, मंगल शुक्र को सपोर्ट करते हैं, उस केस में रिजल्ट्स अच्छे आने की हम उम्मीद करते हैं। मगर मंगल और शुक्र दोनों मिलकर ज़्यादातर अपना कंबाइंड इफेक्ट लग्न में नहीं देते हैं, दोनों अपना इंडिविजुअल इफेक्ट, अलग अलग इफेक्ट देंगे, फिर भी इफेक्ट हम अच्छा ही लेते हैं ज़्यादातर। अगर बुध देवता यहाँ पर है, तब व्यक्ति को गवर्नमेंट से जुड़े कामों से फायदा होता है। अगर बृहस्पति देव यहाँ पर है, बृहस्पति देव गुरु, शुक्र दानव गुरु, दोनों गुरु मिलकर व्यक्ति को धन दौलत अच्छी देते हैं, अच्छे या बुरे दोनों प्रभाव में। मगर बुरे प्रभाव में धन दौलत अच्छी होने के बावजूद ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति का खाना पीना अच्छा ना हो, या उसकी डाइट बहुत कम हो इत्यादि, और उसकी गृहस्थी में, उसकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम रह सकती है। साथ ही बुरे असर में बृहस्पति और शुक्र के प्रभाव में ये व्यक्ति कामदेव के रंग में पूरा डूबा होगा, अर्थात यह हर समय लव अफेयर या सेक्स की बात सोचेगा या करेगा या बातें करेगा, और जितना ज़्यादा ये करेगा उतना ही ज़्यादा उसकी ज़िंदगी खराब होती जाएगी, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर शनि देव यहाँ पर है, शनि यहाँ पर उच्च हो जाएंगे, जैसे सूर्य यहाँ पर नीच हो जाते हैं। शनि देव के प्रभाव में व्यक्ति को अपने पिता से फायदा होगा। शनि इस पोजीशन में व्यक्ति के पिता को दर्शाएंगे। अगर राहु देवता शुक्र के साथ विराजमान हो, राहु शुक्र को खराब करते हैं, खुद भी मैलेफिक है, तो कुंडली वाला और उनकी पति पत्नी दोनों की तबीयत खराब रह सकती है। अगर केतु यहाँ पर विराजमान है, केतु शुक्र को ज़्यादा खराब नहीं करते हैं, मगर फिर भी अगर खराब असर आएगा तो व्यक्ति को संतान प्राप्ति में कोई प्रॉब्लम होगी या संतान प्राप्ति देरी से होगी। इस तरह से इंडिविजुअल ग्रहों के प्रभाव। यहाँ एक चीज और हमने ध्यान रखनी है, अगर शुक्र यहाँ पर है और मंगल 6, 7 या 12 में विराजमान है, उस केस में व्यक्ति की लंबी आयु होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। अब हमने गोचर में देखा है कि सूर्य, बुध और शुक्र ये 3 ग्रह आसपास चलते हैं, और कई कुंडली में इन तीनों की युति पाई जाती है एक ही भाव में। तो अगर इन तीनों ग्रहों की युति यहाँ पर पाई गई, तब ज्यादातर केस में व्यक्ति की शादी में प्रॉब्लम होती है, शादी में कोई देरी हो सकती है या कोई भी और प्रॉब्लम, और ऐसा व्यक्ति कला के क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। तो ये ओवरऑल शुक्र के प्रभाव थे। जैसा हमने देखा, शुक्र के बहुत अलग अलग तरह से प्रभाव आएंगे, और ये व्यक्ति के अलग अलग क्षेत्रों को अफेक्ट करेगा। कभी व्यक्ति के स्वास्थ्य को, पति पत्नी के स्वास्थ्य को, पिता माता, संतान, धन दौलत, इश्क। तो जब भी हम शुक्र को एनालाइज करें, उनके उपाय करने से पहले कुंडली किसी विद्वान को दिखा लेनी चाहिए, ताकि हम सही चीज पकड़ के सही तरह के उपाय कर सकें। और जनरली शुक्र के उपाय जैसा मैंने पहले बताया था, गाय माता को हरा चारा खिलाना या रोटी खिलाना, लक्ष्मी माता की पूजा, ओम शुक्राय नमः मंत्र का उच्चारण करना, ये इनके नॉर्मल उपाय रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।